Hello everyone, my name is Mohammad Wasiuddin and you are watching Wasi Classes on YouTube चैनल। मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो मिस ना होने पाए और उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जो निश्चित ना हो, और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो अब हम इसको सेंटेंस से समझते हैं कौन डेफिनिट है और कौन इनडेफिनिट है। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, अ बॉय इज कमिंग, एक लड़का आ रहा है। अब ये निश्चित है, यानी कि एक लड़का है, उसके आने की खबर दी जा रही है। इसी तरह से मैंने एक और सेंटेंस कहा, अ मैन इज कमिंग, एक आदमी आ रहा है। अब ये भी निश्चित है, ये भी डेफिनिट है कि एक आदमी है और उसके आने की खबर दी जा रही है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से कहें, समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। अब कोई में ये नहीं पता चल रहा है कि कोई आदमी है, कि कोई लड़का है, कोई बच्चा है, क्या है, तो ये इनडेफिनिट है, यानी कि अनिश्चित है। तो आज हम इनडेफिनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसे कहते हैं, और उसको हम ये भी सीखने वाले हैं कि सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है। तो हमारे सामने ये 7 वर्ड्स हैं। इन 7 वर्ड्स के माध्यम से हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के 12 वर्ड्स बनाएंगे। सम, एनी, एवरी, नो। उसके अपोजिट में है बडी, वन, थिंग। तो हम सबसे पहले बडी को लेते हैं। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। अब हम वन को लेते हैं। समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। अब ये 8 वर्ड्स हो गए, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। अब हम समबडी और समवन के डिफरेंस को सेंटेंस में यूज करके समझेंगे कि समबडी में और समवन में क्या डिफरेंस है। अब फिर हम थिंग को लेते हैं। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अब ये 4 वर्ड्स हैं, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ये थिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी वस्तु के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउन को सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है। तो पहला सेंटेंस है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, एक है समबडी और एक है समवन। समबडी का मतलब होता है कोई, और समवन का मतलब भी होता है कोई। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन सेंटेंसेस में अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि समबडी को कहां पर यूज किया जाता है और समवन को कहां पर यूज किया जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस कहा, समबडी इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली एक ग्रुप है। अब उसके अंदर कई मेंबर्स होते हैं, फादर भी होते हैं, मदर भी होती हैं, ब्रदर्स भी होते हैं, सिस्टर्स भी होती हैं, सन भी होते हैं, डॉटर भी होती हैं। अब ये कई मेंबर्स हैं। अब अगर उनमें से कोई मेंबर बाहर जाए और वो दरवाजे को नॉक करेगा तो समबडी का यूज किया जाएगा। और अगर कोई आउट ऑफ ग्रुप हो, यानी कि अदर पर्सन, तो कहा जाएगा समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है कि अगर ग्रुप में से है तो समबडी का यूज किया जाएगा, और अगर आउट ऑफ ग्रुप है तो समवन का यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस है, इसमें भी हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक है एनीबडी और एक है एनीवन। एनीबडी का मतलब होता है कोई भी, एनीवन का मतलब भी होता है कोई भी। अब हम इसे सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। एनीबडी कैन प्ले द क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। जैसे मान लीजिए एक टीम है, एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। अब अगर उन 11 प्लेयर्स में से कहना हो कि कोई भी क्रिकेट खेल सकता है, तो हम कहेंगे एनीबडी कैन प्ले द क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन अगर आउट ऑफ टीम किसी पर्सन को कहना हो तो कहा जाएगा एनीवन कैन प्ले द क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। यानी जो डिफरेंस समबडी और समवन में है, वही डिफरेंस एनीबडी एनीवन में है। तो अब हम ये देखते हैं कि समबडी समवन, एनीबडी एनीवन, यानी सम वाले वर्ड्स में और एनी वाले वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो सम वाले जो वर्ड्स हैं, यानी समबडी समवन, इन्हें हम अफर्मेटिव में सिर्फ यूज कर सकते हैं। जैसे समबडी और समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब हम इसे निगेटिव नहीं बना सकते और ना ही इंटरोगेटिव बना सकते हैं, लेकिन एनीबडी एनीवन को हम अफर्मेटिव भी बना सकते हैं और निगेटिव भी बना सकते हैं और इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे
एनीबडी और एनीवन कैन प्ले द क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। हम इसको निगेटिव भी बना सकते हैं, एनीबडी और एनीवन कैन नॉट प्ले द क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकता है। अब हम इसे इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, कैन एनीबडी और एनीवन प्ले द क्रिकेट, क्या कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि समबडी समवन को हम सिर्फ अफर्मेटिव बना सकते हैं और एनीबडी एनीवन को हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, इसमें भी हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एवरीबडी और एवरीवन। एवरीबडी का मतलब होता है सभी और एवरीवन का मतलब भी होता है सभी। एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम, सभी उससे मिलना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू मीट हिम, सभी उससे मिलना चाहते हैं। अब वही डिफरेंस एवरीबडी एवरीवन में है जो डिफरेंस समबडी समवन में है, यानी एवरीबडी को ग्रुप के लिए यूज किया जाता है और एवरीवन को आउट ऑफ ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है, इसमें भी हमारे पास दो वर्ड्स हैं, नोबडी नो वन। नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं और नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। नोबडी वाज देयर टू सपोर्ट मी, कोई भी वहां मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं था। नो वन वाज देयर टू सपोर्ट मी, कोई भी वहां मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं था। अब इसमें भी वही डिफरेंस है जो डिफरेंस समबडी समवन में है, यानी नोबडी को ग्रुप के लिए यूज किया जाता है और नो वन को आउट ऑफ ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे। तो ये जो समथिंग है, समथिंग का मतलब होता है कुछ। अगला सेंटेंस है, वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक, क्या तुम कुछ भी पीना पसंद करोगे। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। तो समथिंग और एनीथिंग में वही डिफरेंस है जो समबडी और एनीबडी में है, यानी समथिंग को हम सिर्फ अफर्मेटिव बना सकते हैं, निगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं बना सकते हैं, लेकिन एनीथिंग को हम अफर्मेटिव भी बना सकते हैं और निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, इसमें भी हमारे दो वर्ड्स हैं, एवरीथिंग और नथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ और नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। सेंटेंस है, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। नथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है।